बढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक कथित मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और अब इस पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। क्या ये सिर्फ जासूसी का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी प्लान था? कैसे डिजिटल दुनिया जासूसी का नया हथियार बनती जा रही है, एक रिपोर्ट। आईएसआई की बड़ी साजिश बेनकाब। दिल्ली में 4 संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी का खेल। देश को दहलाने की थी तैयारी। दिल्ली देश की सत्ता का केंद्र और इसी दिल्ली को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। आरोप है कि ये लोग देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने में नेटवर्क का हिस्सा थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये मॉड्यूल लंबे समय से सक्रिय था और अगर वक्त रहते इसका पर्दाफाश नहीं होता तो देश की सुरक्षा को बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। कई दिनों तक संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई, उनके संपर्क, फोन रिकॉर्ड और आवाजाही की निगरानी की गई। इसके बाद एक एक कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि ये लोग पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे, साथ ही सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संवेदनशील जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बेस आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी लगातार भारत के खिलाफ आतंकी मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लगातार वो भारत में अपने हैंडलर्स और स्लीपर सेल को एक्टिव कर रहा है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसके मंसूबों को नाकामयाब करने में लगातार कामयाब हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के 4 संदिग्ध शहजाद भट्टी के हैंडलर को गिरफ्तार किया, जिसमें से 1 गिरफ्तारी दिल्ली और 3 गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। अगर हम बात करें तो इससे पहले भी शहजाद भट्टी बेस्ड जो उसके हैंडलर्स हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 9 आतंकी को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसमें से 5 को ये टारगेट दिया गया था कि वो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के जो रिलीजियस और इसके अलावा जो बेहद संवेदनशील देश की राजधानी दिल्ली में दफ्तर हैं वहाँ पर आतंकी मॉड्यूल को अंजाम देना। उसके बाद 5 और सस्पेक्ट आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये तीसरी बड़ी कामयाबी है जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है। इसमें शुभदीप, गगनप्रीत, गुरजंत सिंह और साजन को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार किया और इनके पास से कई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कई आर्म्स एम्यूनेशन और कुछ दस्तावेज भी इनके पास से बरामद किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इनसे इनके बाकी हैंडलर्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रही, जिससे कि इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सके। लगातार शहजाद भट्टी जो है वो भारत के खिलाफ टेरर एक्टिविटी को लेकर साजिश रच रहा है और भारत में मौजूद अपने जो हैंडलर्स हैं उनको एक्टिवेट करने में लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन देश की अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, खुफिया एजेंसी की बात करें और देश की स्पेशल सेल यानी कि दिल्ली के स्पेशल सेल यूनिट की बात करें या इसके अलावा अलग अदर स्टेट्स के टेरर यूनिट की बात करें या स्पेशल यूनिट की बात करें, तो लगातार इस मंसूबों को लगातार नाकामयाब कर रही है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो देश की राजधानी दिल्ली में ख़ास तौर से जो सड़कों पर पुलिस की पिकेट होती है, बैरिकेडिंग होती है, वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान सुरक्षा देते हैं देश की राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन्स की बात करें जो बेहद संवेदनशील जगह हैं वहाँ पर जिस तरह से ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे शुभदीप, गगनप्रीत, साजन और गुरजंत सिंह इनके काम अलग अलग जिम्मेदारी थी। इन्होंने कई वीडियोज़ वहाँ पे बनाए थे। उसके बाद रैकी भी किया था और रैकी करने के साथ इसको एक टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना था। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और शहजाद भट्टी मॉड्यूल को एक बार फिर से जो है नाकामयाब किया है, उसके मंसूबों को बिल्कुल पूरी तरीके से विफल किया है। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इन 4 से पूछताछ कर रही है, जिससे कि आगे जो इनसे जुड़े हुए हैंडलर्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल हो सके। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी कई और हैंडलर्स के बारे में तलाश की जा रही है और इसके अलावा देश के अलग राज्यों में खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उनके इन्फॉर्मेशन के बेस पर यानी कि पूछताछ के बेस पर जो जानकारी मिली है उसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है।
भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब जब सीमा पर तनाव बढ़ता है तब तब जासूसी और आतंकी गतिविधियों की आशंका भी बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए जहां सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और ऑनलाइन संपर्कों के जरिए लोगों की जासूसी के जाल में फंसाने की कोशिश की गई। कई बार सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया और अब दिल्ली में सामने आया यह मामला एक बार फिर उसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। जासूसी का तरीका भी बदल चुका है। पहले गुप्त दस्तावेज चोरी होते थे। जासूसी का नया तरीका सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, एनक्रिप्टेड चैट का इस्तेमाल, हनी ट्रैप और ऑनलाइन नेटवर्क, डिजिटल जासूसी का बढ़ता खतरा। दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस मॉड्यूल के तार आखिर कहां जुड़े थे, क्या इनके संपर्क में और भी लोग थे, क्या देश के किसी महत्वपूर्ण संस्थान की जानकारी साझा की गई, क्या इस नेटवर्क को विदेश से फंडिंग मिल रही थी और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ जासूसी का मामला था या इसके पीछे किसी बड़े आतंकी मंसूबे की तैयारी थी। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। भारत में ISI की गतिविधियों को लेकर पहले भी कई बार अलर्ट जारी हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी लगातार भारत के खिलाफ नए तरीके तलाशती रहती है। कभी सीमा पार आतंकवाद, कभी ड्रोन के जरिए हथियार की सप्लाई और कभी जासूसी नेटवर्क, और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हैं। भारत के खिलाफ साजिश, जासूसी नेटवर्क पर कार्रवाई, विदेशी संपर्कों की जांच, फंडिंग और हैंडलर्स की तलाश, आतंकी एंगल की भी पड़ताल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल युग में देश की सुरक्षा के सामने चुनौतियां कितनी बदल चुकी हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, सूचनाएं भी हथियार बन चुकी हैं और संवेदनशील जानकारी दुश्मन के हाथ लगना किसी बड़े खतरे को जन्म दे सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां बार बार सतर्क रहने की अपील करती हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश के खिलाफ रची जाने वाली साजिशों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। 4 गिरफ्तारियां, कई सवाल और एक बड़ा नेटवर्क जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी हैं। लेकिन इतना साफ है कि भारत के खिलाफ छेड़ी गई हर साजिश का जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने की जंग भी लगातार जारी है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बताएं, POK के नेता का बड़ा कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के